नमस्कार मित्रों, कल 8 जून था, यानी विश्व वर्ल्ड ट्यूमर अवेयरनेस डे, ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस डे। कल विश्व ब्रेन ट्यूमर जागरूकता दिवस था। कल किसी कारणवश मैं वीडियो नहीं बना पाया था, तो आज मैं आपके सामने ब्रेन ट्यूमर पर कुछ बातें करना चाहता था। उसके लिए इसको लेकर के मैं हाजिर हूँ। मैं डॉक्टर क्रांति चंदन जयकर, मैं वैसे तो चर्म रोग चिकित्सक हूँ, एसोसिएट प्रोफेसर एंड एक्स HOD स्किन BD IJMS पटना, इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। तो आपको लग रहा होगा कि एक चमड़े का डॉक्टर ब्रेन ट्यूमर पर क्यों बोलना चाहता है, क्योंकि ऐसी बातें हैं जो कि दोनों में जुड़ी हुई हैं, और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अभी मैंने जितना भी वीडियो देखा और जितने भी मेरे कलीग हैं उनसे मैंने बात किया, तो वो उस मुद्दे को, उस टॉपिक को वो नहीं उठाते हैं, जबकि बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है वो। और मैं आए दिन देखते रहता हूँ कि चमड़े रोगों का ट्यूमर के साथ बहुत सारा एसोसिएशन भी है। तो अगर मैं चमड़े का बीमारी को ठीक करता हूँ भोजन बदल के, तो उससे वो भी रिकरेंस होना कम हो जाता है, बंद हो जाता है। और भी बातें हैं वो मैं इससे करूँगा, तो इसीलिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। ये शुरू कहाँ से हुआ? तो ये शुरू हुआ सन 2000 ईस्वी से मनाना इसका शुरू हुआ, और जर्मनी के जो डॉक्टर थे वो ब्रेन ट्यूमर का जो इलाज करते थे, ज़्यादातर न्यूरो सर्जन जो होते हैं वो ब्रेन ट्यूमर को निकालते हैं, या फिर कैंसर सर्जन, या फिर कैंसर के जो डॉक्टर होते हैं जो उसको केमोथेरापी से ठीक करते। तो वो उन लोगों ने सबसे पहले ये इसको मनाना शुरू किया, और ये फिर प्रथा चल पड़ा कि लोग हर साल 8 जून को विश्व वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर अवेयरनेस डे के रूप में मनाते हैं। इसका इंसिडेंस देखिएगा तो समाज में करीब करीब 1 लाख में 1 से 10 व्यक्ति को होता है, और बहुत सारा हर ब्रेन ट्यूमर कैंसर नहीं होता। कैंसर और या बिनाइन या मैलिग्नेंट 2 प्रकार का ट्यूमर होता है। तो बिनाइन यानी कि जो एक ही जगह पर रह जाए, जो एक्सेस ग्रोथ जो हुआ वो एक ही जगह पर हुआ, वो कहीं भी जाएगा नहीं, मेटास्टेसाइज नहीं करेगा, जहाँ पर भी वो बना वहीं पर रहेगा, ये नहीं। लेकिन कैंसर के रूप में क्या होता है कि वो एक से दूसरी जगह भी फैलता है खून की नली के द्वारा, जिसकी वजह से ये खून की नली के द्वारा फैलता है, जिसके चलते वो दूसरे जगह भी वो दिक्कत कर सकता है। तो वो हुआ मेटास्टेसिस, उसको कहते हैं। तो कैंसर में मेटास्टेसिस होता है, लेकिन इसमें मेटास्टेसिस नहीं होता जहाँ पर बना। लेकिन जहाँ भी ब्रेन ट्यूमर बनता है उसके चलते उस एरियाज़ को वो दबाव डालता है, उसकी वजह से वहाँ पर सूजन पैदा करता है, उसके वजह से आपको लक्षण मिलता है। अब दिमाग में हर एरिया अलग अलग काम के लिए है। तो मोटा मोटी जो अगर समझना चाहें तो हमारा जो दिमाग है वो बेसिकली 3 प्रकार से डिवाइडेड है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। तो जो फोर ब्रेन है उसमें मेनली जो सेरेब्रम है, यहीं पर आपका सारा सोचने समझने और एक्शन प्रोग्रामिंग का काम होता है। हर एरिया का अलग, जैसे कि आप जो देखते हैं तो वो सारा चीज़ उसका जो देख करके जो दृश्य के रूप में अभिव्यक्ति मिलती है दिमाग को, वो सारा प्रोग्रामिंग आपका ऑक्सीपिटल लोब में होता है। सुनने वाला काम टेम्पोरल लोब का है। इसी ढंग से सबका और जितना भी सेंसेशन आपके दिमाग में पहुंचता है वो पैराइटल लोब में पहुंचता है। तो हर पार्ट का अलग अलग काम है, और 2 चीज़ों को जो आपका दिमाग 2 पार्ट में बना हुआ है, लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर, और दोनों को जो जोड़ता है वो जो क्याज्मा जो है वो जो है कि वो भी अगर वहाँ पर ट्यूमर होगा तो उस प्रकार से मैनिफेस्ट करेगा। डिपेंड करता है कि किस एरिया में ट्यूमर हुआ, तो उस ऑर्गन का काम प्रभावित होगा, तो आपको वो लक्षण मिलने लगेगा। जैसे कि कभी आपको उल्टी जैसा लगेगा, चक्कर आएगा। ज़्यादातर लक्षण क्या होता है? उल्टी होना, चक्कर आना, और ये कभी कभी आपको ये हेडेक होने लगेगा, माथा में दर्द रहेगा, सो के उठिएगा तुरंत दर्द होने लगेगा। फिर उसके बाद कोई किसी चीज़ में काम में कमी महसूस होना, जैसे कि हाथ उठाने में दिक्कत या लकवा मार देना, किसी खास एरिया का लकवा मार देना, आवाज़ रुक जाना, है ना। तो बहुत प्रकार का लक्षण मिलेगा। डिपेंड करेगा कि किस काम को करने वाला अंग प्रभावित हुआ, दिमाग का कौन सा पार्ट प्रभावित हुआ, और वो किस अंग को और क्या काम कर रहा था वो काम बाधित होगा।
इसलिए इसमें अलग अलग प्रकार के, लेकिन कुछ कॉमन सिम्टम जो मिलते हैं जैसे उल्टी होना, ये चक्कर आना और हेडक होना, ये कॉमन सिम्टम है जो कि आपको ब्रेन ट्यूमर के मरीजों में देखने को मिलता है। अब क्या है कि चूंकि शरीर सब एक साथ जुड़ा हुआ है, तो इसीलिए किसी को ब्रेन ट्यूमर होगा तो केवल ब्रेन ट्यूमर ही नहीं होगा, शरीर में और भी गड़बड़ी होगा। और ये होता क्यों? अगर आप सर्च कीजिएगा और वीडियोस में तो कोई आपको ये नहीं बताता कि होता क्यों। बेसिकली ब्रेन ट्यूमर इसलिए होता है क्योंकि वो एक्सेस ग्रोथ कर गया। वो एक्सेस ग्रोथ क्यों करता? क्योंकि उसको एक ग्रोथ फैक्टर मिला। वो ग्रोथ फैक्टर क्या था? इंसुलिन। इंसुलिन आपके खून में क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाइएगा और उसको खर्च नहीं कीजिएगा, तो शरीर एक्स्ट्रा चीनी को या तो चर्बी बनाता, तो मोटापा का बीमारी, या तो उसको एलर्जी यानी एक प्रकार का तेजाब या फिर ग्रोथ फैक्टर बोलिए वो बनाता, उसके चलते इस प्रकार का एलर्जिकल दिक्कत होगा या फिर ग्रोथ का दिक्कत होगा। अन्य तो उस चीनी को शरीर जहाँ तहाँ छिड़केगा तो उसके चलते इन्फेक्शन पनपेगा। तो ब्रेन ट्यूमर इसलिए हुआ क्योंकि आदमी एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाया। अब ये हर लोग, विज्ञान का जो सबसे अद्यतन जर्नल भी पढ़िएगा तो उसमें बिल्कुल ये क्लियरली बोल दिया, जो हमारा थ्योरी है कि हर बीमारी चीनी से होता, तो ये अब वो लोग भी एडमिट करने लगा कि इसमें कार्बोहाइड्रेट का सीधा सीधी रिलेशन है। जो सबसे खराब प्रकार का कैंसर होता है, जो ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे, ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। अगर किसी को डायग्नोसिस हो गया तो इसका अर्थ हुआ कि उसको 1 महीने के अंदर डॉक्टर बोल देगा कि 1 महीने से ज़्यादा नहीं बचेगा। ये इस तेज़ी से वो बढ़ता है, लेकिन उसको बढ़ने के लिए चीनी चाहिए। और ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ है कि ग्लायोब्लास्टोमा मल्टीफॉर्मे का मरीज भी अगर उसको लो कार्बोहाइड्रेट डाइट दिया जाए, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट जीरो डाइट दिया जाए, केवल प्रोटीन और केवल फैट पर रखा जाए और रोज़ उसको एक्सरसाइज करवाया जाए 2 से 3 घंटे, तो उसका ग्लायोब्लास्टोमा को भी ठीक किया जा सकता है। तो ये तथ्य है। हमारा शरीर हमारे भोजन से बनता है, तो हमारे शरीर में कोई भी गड़बड़ी कभी भी किसी को भी कहीं भी क्यों होगा? क्योंकि भोजन गलत होगा। हर इंसान हर चीज़ नहीं खा सकता, लेकिन हर इंसान हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। भगवान हर प्रकार का भोजन हर प्रकार के मनुष्य के लिए नहीं बनाया, लेकिन ज़्यादातर इंसान मूर्छित बेहोश होकर भोजन करता है। उसको लगता है हर भोजन हमारे ही खाने के लिए, और वो हर चीज़ खाने लगता है। आप खुद सोचिए कि एक आदमी जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, और एक आदमी जो 8 घंटा बैठ के केवल प्रवचन दे, या फिर किसी दुकान में खाली बैठा रहे, या फिर किसी ऑफिस में जाके टेबल कुर्सी पर बैठने का काम करे, तो दोनों आदमी का खाना बराबर कैसे हो जाएगा? जो मजदूर जो ठेला को ढकेल रहा है, या फिर बोझा उठा रहा है, या फिर कुदाल चला रहा है, वो आदमी का खाना एक ऑफिसर के खाने से बराबर कैसे हो जाएगा? लेकिन हम बराबर करने का प्रयास करते हैं, यहीं से बीमारी का शुरुआत हो जाता है। एक गाड़ी जिसको 3 किलोमीटर चलाना हो, एक गाड़ी जिसको 300 किलोमीटर चलाना हो, क्या दोनों बराबर डीजल भरिएगा? तो जब उस समय बुद्धि खुल जाता है, खाने के टाइम में बुद्धि कहाँ जाता है? तो भगवान हर प्रकार का भोजन हर इंसान के लिए नहीं बनाया, लेकिन हर आदमी हर चीज़ खाना चाहता है। गड़बड़ी यहीं से शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का काम है एक्टिविटी, प्रोटीन का काम है इम्यूनिटी और स्ट्रेंथ देना शरीर को, फैट का काम है दिमाग मजबूत करना, और फाइबर का काम है आंत मजबूत करना। लेकिन जो है कि हम जो भोजन करते हैं उसमें करीब करीब मोर देन 80% कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो ऐसा भोजन जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होगा, अगर वो खाइएगा और मेहनत कम कीजिएगा तो निश्चित रूप से आप बीमारी के शिकार हो जाएगा। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का 100% पाचन क्रिया होता है, खासकर जो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे कि ये ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, लैक्टोज, स्टार्च, ये सीधे सीधे जाके ग्लूकोज या फिर उसके समकक्ष मॉलिक्यूल में टूट जाएगा। जब आप चबाइएगा देखिएगा चावल मीठा लगने लगा, क्योंकि मुंह में ही इंजाइम है एमाइलेज जो कि उसको तोड़ करके ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देगा। तो पेट में जाते जाते उसका पाचन क्रिया आधा से ज़्यादा हो चुका होगा, तो वो अंदर जा करके वो अंदर शरीर उसको 100% खींच लेगा। क्योंकि चीनी को शरीर 100% खींच लेता। क्यों? क्योंकि शरीर जीना जानता है। शरीर को लगता है कि आज अगर चीनी मिल गया तो हमारा जीवन कट गया, कल अगर चीनी नहीं मिलेगा तो हम कैसे जिंदा रहेंगे। तो शरीर चीनी को 100% सोख लेना चाहता है, उसको 100% एब्जॉर्ब कर लेना चाहता है, और अंदर एब्जॉर्ब करके उसको या तो चर्बी बना के रखता है। चर्बी हार्ट में जमेगा तो हार्ट अटैक, खून की नली में जमेगा तो खून की नली संकीर्ण होगा, हार्ट को संकीर्ण नली से खून भेजना होगा, ब्लड का प्रेशर बढ़ेगा। चर्बी दिमाग के नली में जमेगा तो लकवा मार देगा, ओवरऑल जमेगा बेचैनी, घबराहट, अधकपारी दर्द, मिर्गी, पागलपन। चर्बी अगर यहाँ जमेगा तो थायराइड का बीमारी, लैरिंग्स में जमेगा खराटा शुरू हो जाएगा, लीवर में जमेगा फैटी लीवर, कब्ज गैस, बवासीर, पथरी, पैनक्रियाज के बीटा सेल में जमेगा डायबिटीज। महिलाओं में ओवरी के पास चर्बी जम गया तो मासिक का गड़बड़ी, धात का समस्या, छाती का गिल्टी, बच्चा ठहरने में दिक्कत, पीसीओडी का प्रॉब्लम शुरू हो जाएगा। पुरुषों में प्रोस्टेट के पास जमेगा तो प्रोस्टेट का साइज बढ़ेगा, मूत्र नली पर दबाव पड़ेगा, पेशाब खुलासा नहीं होगा तो बार बार ये यूटीआई का प्रॉब्लम धरेगा। और चर्बी अगर किसी नस में के चारों तरफ जमा हो गया तो नस को दबाएगा, उसके चलते नस में झिनझिनी लहर जलन रहा करेगा, और किडनी में जमेगा, किडनी उड़ेगा। भगवान सब अंग एक्स्ट्रा दिया है,
70% किडनी फालतू है, 60% लीवर फालतू है, 50% हार्ट फालतू है और 40% दिमाग फालतू है। तो उतना परसेंट ब्लॉक भी कर देगा तुरंत आपको दिक्कत महसूस होगा नहीं, लेकिन जांच में अर्ली स्टेज का गड़बड़ी आपको पकड़ में आ जाएगा। तो जैसे 1 चम्मच चीनी खाए हैं तो 600 कदम चलना भी होगा। 1 चम्मच चीनी 600 कदम, 1 आलू 3200 कदम, 1 सेव 2500 कदम, 1 आम 3000 कदम, आधा किलो दूध 10 किलोमीटर चलने का था। आप खाए हैं तो उतना चलना भी होगा। आप खाए और चल दिए तो उससे बीमारी नहीं होगा, आप खाए और नहीं चले तो पक्का बीमारी होगा, क्योंकि फिजिक्स का फॉर्मूला है एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन बी मॉडिफाइड। तो आप खर्चा किए 2000 कैलोरी और खा लिए 4000 कैलोरी, और जो 4000 कैलोरी खाए उसमें से करीब करीब 80% कार्बोहाइड्रेट था। तो आपको जो खाए तो वो चर्बी बन के क्या क्या नुकसान करेगा समझा दिए। शरीर उससे तेजाब भी बनाएगा और ग्रोथ फैक्टर भी बनाएगा, तो ग्रोथ फैक्टर कहीं जाके ट्यूमर करा देगा, और वो तेजाब बनेगा तो तेजाब इन्फ्लेमेशन कराएगा। सांस की नली में गया तो टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस, दम्मा, खांसी, निमोनिया। जोड़ में गया तो गठिया, दम्मा गठिया करा देगा, अर्थराइटिस। चमड़े में तेजाब गया तो एक्जिमा, सोरोसिस, सफेद दाग, जुड़पीती छाई, पिंपल। दिमाग में तेजाब गया तो मिर्गी, पागलपन, कभी कभी मल्टीपल स्क्लेरोसिस भी करा देगा। और लीवर में तेजाब जाएगा तो जॉन्डिस। सबका तेजाब एक जगह जमा हो गया तो कैंसर। सबका सब चीनी शरीर चर्बी तेजाब नहीं बनाएगा, कुछ चीनी को खून से निकाल के शरीर में जहाँ तहाँ छिड़क देता है। तो यदि आपके पसीने में रोज करो चीनी छिड़का जाएगा तो ऐसा दिन आए होगा जो ठीक ही ना होगा, ये इन्फेक्शन पकड़ लेगा। लार में चीनी ज़्यादा निकलेगा तो ये कोरोना पकड़ लेगा या फिर कोई भी वायरस पकड़ लेगा। तो आप जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाइएगा तो पेट और भूख का साइज तो एक ही है। तो यदि पेट को कार्बोहाइड्रेट से भर दीजिएगा तो जाहिर सी बात है प्रोटीन आप कम खाइएगा। 60 ग्राम प्रोटीन कम से कम रोज चाहिए एक 50 किलो के आदमी को। तो आप जाहिर सी बात है जब पेट को उससे भर ले तो प्रोटीन तो नहीं मिला आपको। प्रोटीन तभी ऑब्जर्व होता है जब आप मेहनत कीजिएगा। कार्बोहाइड्रेट बिना मेहनत के भी ऑब्जर्व हो जाएगा, लेकिन प्रोटीन के ऑब्जर्वेशन के लिए मेहनत जरूरी है। तो हमें अगर सही में ठीक करना है, या किसी को ब्रेन ट्यूमर अगर हुआ, ब्रेन ट्यूमर किन किन प्रकार का होगा? ब्रेन ट्यूमर जैसे कि ग्लायोमा हो सकता है, जैसे मेनिंजियोमा हो सकता है। याद रखिए आपके दिमाग में 2 प्रकार का सेल है। एक वो जो कि नर्व सेल है, जो कि कंडक्शन ट्रांसमिट करता है, जो सोचने विचारने डाटा को स्टोर रखता है, उसको न्यूरॉन कहते हैं। तो न्यूरॉन सेल एक है और एक है नॉन न्यूरॉन सेल। तो जो न्यूरॉन सेल है उससे ट्यूमर नहीं निकलता। हाँ, कुछ कुछ जो ट्यूमर है जो बच्चों में होता है वो न्यूरॉन से भी होता है, लेकिन वो गंजनाइटल होता तभी, अदरवाइज नहीं होता। और ज़्यादातर जो ट्यूमर होता है वो नॉन न्यूरॉन जो सेल है उसी से ट्यूमर होता है। तो जैसे मेनिंजेस से हो गया तो मेनिंजियोमा उसको कहते हैं, ग्लायोमा कहते हैं, जो बहुत सारा ग्लायल सेल है जो कि गलत चीज़ को, गंदगी को हटाने वाला सेल है दिमाग में, तो माइक्रोफेज टाइप का चीज़ है। तो उसमें ग्रोथ बढ़ जाएगा तो उसको बोलेंगे आपका, ये आपका ग्लायोमा। तो अलग अलग प्रकार का ट्यूमर है, और जब ज़्यादा चीनी खाते जाइएगा तो वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि जिसको भी दिमाग का ट्यूमर है उसको खाली दिमाग का ही ट्यूमर नहीं होगा, उसको देखिएगा उसको फैटी लीवर भी हो गया, उसको यूरिक एसिड भी बढ़ा हुआ है, उसका चीनी भले नॉर्मल हो, इंसुलिन भी बढ़ा हुआ है, उसका एलर्जी बढ़ा हुआ है, उसको इन्फेक्शन का संभावना भी बढ़ा हुआ है, उसका सीबीसी जांच करेगा तो न्यूट्रोफिल 70 से ज़्यादा आएगा। तो ये सब भी मिलेगा, लेकिन ज़्यादातर डॉक्टर ये सब जांच नहीं कराते। जो भी न्यूरोसर्जन या फिर न्यूरोलॉजिस्ट देखते हैं ब्रेन ट्यूमर को, वो सीटी स्कैन, एमआरआई या पेट स्कैन करा के छोड़ देते हैं। वो लोकलाइज तो कर देगा कि ट्यूमर कहाँ है, ताकि उसको आप ढंग से निकाल सकें या फिर ऑपरेशन से या फिर बाहर से ही लेजर से गला सकें। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि उसको और क्या क्या गड़बड़ी है, क्योंकि अगर ये नहीं जानिएगा और उसका भोजन नहीं बदलिएगा तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जो ट्यूमर को आप निकाल दीजिएगा वो ट्यूमर फिर से ग्रो कर जाएगा। 30% रेकरेंस होता है ट्यूमर में। मेनिंजियोमा का अगर निकाल दीजिएगा 30% केस में फिर से 2-3 साल के बाद फिर बन जाएगा। तो अब ट्यूमर तो कहीं भी बन सकता है, आप जैसे बाकी जगह ट्यूमर बनता उसी कारण से दिमाग में ट्यूमर बनता, कारण तो एक ही है। बहुत लोग बोलता है कि मोबाइल का उपयोग करने से ट्यूमर बनता है, ऐसा कुछ नहीं है कि मोबाइल तो सब लोग यूज कर रहा है, सबको कहाँ ट्यूमर बन जाता है। ऐसा देखा गया है कि जापान में जो बम, हिरोशिमा पर बम फेंका गया तो उसके बाद अध्ययन किया गया तो पता चला कि नहीं सबको ब्रेन ट्यूमर नहीं हुआ। और पहले के ज़माने में 1950 के इस दशक में क्या होता था कि जब दिमाग में जो सर का एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन होता है उसको बोलते हैं टीनिया कैपिटिस। तो पहले जब सर का जो फंगल इन्फेक्शन होता था तो उसमें इलाज के रूप में एक्सरे दिया जाता था। तो देखा गया कि बहुत सारा जिसको एक्सरे दिया गया उसको ब्रेन ट्यूमर हुआ। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी 2005 में हुआ। तो उस लोग देखा, अध्ययन किया, वो सब पुराना कागजात निकाला तो देखा कि अरे उसमें सब में ट्यूमर भी हुआ है। तो ट्यूमर इसलिए हुआ क्योंकि वो एक्सरे देने से सच नहीं हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि वो जम के ज़्यादा चीनी खाया होता। जब ज़्यादा चीनी खाया था तभी तो उसको एलर्जी के चलते ये सिंपल फंगल इन्फेक्शन कैरी ऑन बन गया था, यानी कि
इन्फ्लेमेटरी टीनिया कैपिटिस में कन्वर्ट हो गया था, जो कि बहुत खराब प्रकार का टीनिया कैपिटिस है, उससे बाल भी उड़ जाता। और वो हुआ था तभी वो चीनी एक्स्ट्रा चमड़े में आया था, तभी वो जो है कि उसको इन्फेक्शन पकड़ा था। और जिस कारण से वो चीनी ज़्यादा चूंकि खाया था, उसी कारण से ट्यूमर भी होता है, वो ट्यूमर भी पकड़ लिया। तो इसीलिए ये सब चीज़ समझना होगा कि भाई हमारा शरीर हमारे भोजन से बना है, शरीर में कोई भी बीमारी क्यों होगा, क्योंकि भोजन गलत होगा। आखिर हम चमड़े के डॉक्टर होकर के ये इसलिए वीडियो बनाए क्योंकि हम एक चीज़ खोजे कि दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट का भोजन करना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, और आधा घंटा भी चमड़े को धूप में नहीं ले जाना, और जो है कि कम से कम 6 घंटा का भी गहरी नींद नहीं लेना। यही 5 कारण है कोई भी बीमारी होने का। अगर मनुष्य जाति इस 5 चीज़ को एडजस्ट कर दे तो उसको डॉक्टर का जरूरत 4 ही चीज़ में रहेगा। जब एक्सीडेंट हो जाए, जब जन्मजात गड़बड़ी हो, जब घर में इसका डिलीवरी कराना हो, जब उम्र के हिसाब से चश्मा बदलवाना हो। नहीं तो धरती पर शरीर को ठोक बजा के 100 साल के लिए भेजा गया है, 100 साल तक डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। तो पहले तो आप ये गलत भोजन करना छोड़ दीजिए, बीमारी हो अथवा ना हो। ये चीनी, चावल, आलू, खस्सी का मांस, मीठा फल, दूध, मैदा, चिप्स, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, मिठाई, समोसा, पिज्जा, बर्गर, चूड़ा का भुंजा, मूढ़ी का भुंजा, मकई का भुंजा, गाजर, चुकंदर, छोहारा, किशमिश, खजूर, देसी मुर्गा, खस्सी का मांस, बड़ा मछली, हॉर्लिक्स, कम्प्लान, बोर्नविटा, खिचड़ी, खीर, ग्लूकोन डी, पूस का पिट्ठा, कुकर का चावल, सेवई, साबूदाना, मखाना, पानी फल, सिंघाड़ा। ये सब खाना वही खा सकता है जो 8 घंटा कुदाल चलाए खेत में, 8 घंटा पीठ पर बोझा ढोए, 8 घंटा पैदल चले, क्योंकि इस खाने में कार्बोहाइड्रेट मोर देन 80% है। तो जो आदमी कम मेहनत करता है और 1 ही घंटा टहलता है, बाकी टाइम जो है कि केवल टेबल कुर्सी पर बैठ के काम करता है, या फिर घर में जो गृहिणियाँ होती हैं वो केवल कपड़ा धोती, या फिर कपड़ा भी आजकल वॉशिंग मशीन धोता है, या फिर खाना बनाती, या फिर बच्चा को तैयार करती, तो क्या खाली पेट रहेंगी? नहीं। उनका खाना क्या है? जो कम मेहनत करता है उसको ऐसा भोजन करना होगा जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो। तो वो भोजन क्या है जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो, प्रोटीन ज़्यादा हो? वो भोजन है दाल, रोटी, हरी सब्जी, सलाद, पनीर, राजमा, सोयाबीन, अंडा, कड़ी, मछली, चिकन, दही, घी और साग। चाय पीजिए बिना चीनी के, चावल खाइए बिना मार के, कुकर का तसला का सब्जी खाइए बिना आलू के, नॉन वेज खाइए बिना खस्सी के मांस के, मीठा कुछ भी मत खाइए, चाहे वो सेव, केला, नारंगी क्यों ना हो। 3 कप चाय के अलावा दूध नहीं पीना, लेकिन दूध को दही बना खाना। 1 घंटा दिन में टहलना, 1 घंटा शाम में चलना। 4-5 दाल मिला देना, मूंग, मसूर, अरहर, उड़द, चना, उसमें पालक का साग, टमाटर भी डाल देना, कुकर में खौला देना, घोटनी से घोट देना, छौंक देना। 1 कटोरा गाढ़ा दाल सवेरे, 1 कटोरा गाढ़ा दाल दोपहर, 1 कटोरा गाढ़ा दाल रात में पीना। कम से कम 3 कटोरा दाल रोज पीना, रोज टहलना, बिना काम के चलना। अगर ऐसा नहीं कीजिएगा तो ना केवल ब्रेन ट्यूमर बल्कि आगे चल के बीपी होगा, चीनी होगा, थायराइड होगा, खून में तेल बढ़ेगा, खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा, गठिया यानी जोड़ों में दर्द, घबराहट, बेचैनी, अनिद्रा, मिर्गी, पागलपन, मुंह में छाला, फैटी लीवर, कब्ज, गैस, बवासीर, पथरी, पेशाब का इन्फेक्शन, टॉन्सिलाइटिस, साइनोसाइटिस और दम्मा। महिलाओं में मासिक का गड़बड़ी, दांत का समस्या, छाती का गिल्टी, पुरुषों में प्रोस्टेट का गड़बड़ी, डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड, चिकन पॉक्स, हेपेटाइटिस बी, HIV, ट्यूबरकुलोसिस, लेप्रोसी और अंत में हार्ट अटैक, लकवा और कैंसर भी धरे तो कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कहा धर लिया। आपका लीवर और किडनी भी फेल हो जाए या कोरोना का निमोनिया भी पकड़ ले तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कहा पकड़ लिया। तो जैसा कि बताया, दुनिया में कोई भी बीमारी 5 ही कारण से होता है। ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खाना, कम प्रोटीन खाना, नहीं टहलना, 10 मिनट भी धूप में नहीं जाना और 5 घंटे कम से कम 6 घंटा का नींद नहीं लेना। तो ये सब भोजन बदल दीजिए, रोज टहलिए, बिना काम के चलिए। तो आपको लग रहा होगा कि चमड़ा का डॉक्टर होकर के क्यों बना रहा है ब्रेन ट्यूमर पर वीडियो। उसका कारण ये है कि चमड़ा और दिमाग दोनों एक ही जगह से बना है। जब आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़िएगा, जब आप भ्रूण विज्ञान पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि स्किन और ब्रेन एक ही चीज़ से बनता, वो है एक्टोडर्म। ये दोनों एक्टोडर्म से बनता है, तो दोनों एक्टोडर्मल डेरिवेटिव है। और दुनिया में हर बीमारी का लक्षण चमड़े में जरूर आता है। तो जिसको ब्रेन ट्यूमर होगा उसको चमड़े में भी कुछ ना कुछ गड़बड़ी जरूर मिलेगा। और ऐसा अध्ययन ये किया गया तो उसमें पाया गया है कि चमड़े में भी। और जब गड़बड़ चीज़ खाना छोड़ दीजिएगा तो वो भी ठीक हो जाएगा। तो अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो तो उसको क्या करना चाहिए? ब्रेन ट्यूमर हो तो उस ट्यूमर को निकलवाना चाहिए। और किसी भी न्यूरोसर्जन जिसके पास MCH न्यूरोसर्जरी का डिग्री हो उसके पास जा कर के और उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। या तो वो ऑपरेशन करके निकालेगा या फिर जो है कि वो बाहर से ही लेजर से गला देगा, उसको किसी भी तरीके से निकालेगा या फिर वो दवा से उसको गलाएगा। तो फिर आपके मन में प्रश्न आएगा कि इसमें चमड़े डॉक्टर का क्या रोल है? चमड़े डॉक्टर का एज सच कोई रोल नहीं है, लेकिन चूंकि हम चमड़े के अलावे और भी बीमारियों को ठीक करते भोजन बदल के,
तो इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं कि हमारा रोल क्या है उसमें। हमारा रोल ये है कि अगर किसी को एक बार मेनिंजियोमा हुआ और वो एक बार ऑपरेशन करके निकलवा लिया तो दोबारा नहीं होने देंगे। अगर वो गलत भोजन करना छोड़ देगा, 3 कटोरा दाल पीने लगेगा और रोज टहलने लगेगा तो उसको दोबारा नहीं होगा। और उसको केवल ब्रेन ट्यूमर, जो दिमाग का डॉक्टर है, खाली सीटी स्कैन MRI कराया है, पेट स्कैन कराए हैं वो डॉक्टर, तो उनको चाहिए कि उनको पूरा जांच कराना चाहिए। लीवर CBC, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल, TSH, NT-TPO, CRP, ASO, ANA, NT-DS DNA, RA फैक्टर, कार्सिनोइम्यूनिक एंटीजन, अल्फा पीटोप्रोटीन, ये पूरा जांच कराना चाहिए। एलाइजा फॉर ह्यूमन हर्पिस वायरस, ये सारा जांच कराना चाहिए ताकि उसका और भी गड़बड़ी पकड़ लिया जाए। क्योंकि जो गलत भोजन आज उसको ब्रेन ट्यूमर बनाया है, वही गलत भोजन और भी गड़बड़ी किया होगा। और जब तक उस गड़बड़ी को उसको दिखाइएगा नहीं और भोजन बदल के और उसका क्रियाशीलता बढ़ा के आप उसको दूर नहीं कीजिएगा तो उसका ब्रेन ट्यूमर निश्चित रूप से दोबारा होगा। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है क्योंकि हम ऐसा कोई भी वीडियो नेट पर नहीं देखे जो कि मरीज का भोजन का परिवर्तन बनाना सिखाया। इसीलिए हमको लगा कि ये बोलना जरूरी है, लोगों को बताना जरूरी है, आगाह करना जरूरी है। नहीं तो लोग जो है कि इस प्रकार से इस सब समस्या से ग्रसित रह जाएंगे। दुनिया में हर बीमारी को आप जड़ से ठीक कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपना भोजन बदल दें। याद रखिए, बीमारियां अनंत हैं लेकिन स्वास्थ्य एक ही है। आप अगर स्वास्थ्य से भटक के कैंसर की दिशा में गए, कि स्वास्थ्य से भटक के TB की दिशा में गए, कि ये कोरोना की दिशा में गए, अल्टीमेटली आपको लौटना कहाँ है? पुनः स्वास्थ्य तक। तो अगर हम स्वास्थ्य रूपी केंद्र बिंदु का रोशनी दिखा दें तो स्वास्थ्य से भटक के कहीं भी गए हों, पुनः स्वास्थ्य तक लौटना आसान हो जाएगा। जब तक भोजन नहीं बदलिएगा कोई बीमारी जड़ से नहीं जाएगा। तो 3 से 4 कटोरा गाढ़ा दाल रोज पीजिए, 1 से 2 घंटा रोज टहलिए। याद रखिए, BP में नमक नहीं, चीनी बंद होगा। थायराइड में फूलगोभी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में तेल बढ़ेगा तो घी नहीं, चीनी बंद होगा। खून में यूरिक एसिड बढ़ेगा तो दाल नहीं, चीनी बंद होगा। पथरी में पालक, साग, टमाटर नहीं, चीनी बंद होगा। यूरिक एसिड खून में इसलिए बढ़ जाता क्योंकि हम जब चीनी कम खाते तो हमारे शरीर में जो 60 ग्राम प्रोटीन नहीं मिल पाता, तो उसके चलते शरीर प्रोटीन कहाँ से लाता? वो हमारे मसल को तोड़ने लगता और मसल को गला करके और तब हार्ट का रिपेयर करता, लीवर और किडनी का रिपेयर करता। इसीलिए चूंकि मसल टूटने लगता है इसलिए यूरिक एसिड बढ़ने लगता है। यूरिक एसिड इसलिए नहीं बढ़ता कि हम ज्यादा प्रोटीन खाते, नहीं। यूरिक एसिड इसलिए बढ़ता क्योंकि प्रोटीन, शरीर का अंदर का प्रोटीन टूटने लगता है क्योंकि हम बाहर से प्रोटीन नहीं देते। इसीलिए 3 से 4 कटोरा दाल रोज पीजिए, अंकुरित चना अंकुरित मूंग खाइए, 2 अंडा रोज खाइए। अगर अंडा नहीं खा सकते तो उसकी जगह पर सोयाबीन का बरी 10 से 15 पीस रोज खाइए। तो यही हमारा बताना उद्देश्य था। और अगर थोड़ा भी हेडेक लगे तो और भी शरीर में देखिए कि कहीं कोई चमड़े में मस्सा तो नहीं है। अगर चमड़े में मस्सा है इसका मतलब जरूर ज्यादा आप चीनी खाते हैं। अगर गर्दन काला है, अगर आंखों का काला घेरा है तो समझ लीजिए जरूर ज्यादा चीनी खाते हैं, जरूर ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाते हैं। वो खाना बंद कीजिए और दाल बढ़ाइए, रोज टहलना बढ़ाइए। याद रखिए, खुद को सुधारना है, दुनिया को सुधारने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए ये जागरूकता फैलाना था, इसलिए ये हम वीडियो बनाए ताकि आप जागरूक हों, ये ध्यान दें इसको और डरे नहीं, उसको ये सामना करें। हर बीमारी ठीक हो सकता है लेकिन बिना भोजन बदले तो कभी ठीक नहीं हो सकता। तो आपको 2 घंटा नहीं 3 घंटा टहलिए। आप जल्दी ठीक होना चाहते हैं तो 5 घंटा जिम कीजिए, दाल जम के पीजिए, गलत चीज़ खाइए ही मत। तो फिर देखिएगा कि आपका जितने भी, अभी एक बहुत बड़े अभिनेता भी मरे जिनको ब्रेन ट्यूमर था, अभी युवराज सिंह को ब्रेन ट्यूमर ठीक हो गया क्योंकि वो उतना वर्कआउट किए, अपना एक्सरसाइज किए और प्रोटीन उन खाते होंगे, दाल जम के पीते होंगे। तो ये जरूरी है जानना, नहीं तो फिर आप बीमारी से कभी नहीं बचिएगा। तो इसीलिए ये हमारा उद्देश्य था। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक भी जागरूकता फैले। अलग अलग मुद्दों पर हमारा वीडियो बना हुआ है, करीब 70-75 वीडियो है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो भी वीडियो बनेगा आप तक वो पहुंचेगा। कुछ सजेशन देना चाहें, कुछ बताना चाहें कि इस पर हम वीडियो बनाएं तो उस पर हम वीडियो बनाएंगे। आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उस पर भी जानकारी देंगे। तो स्वस्थ रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।